आप अपना ट्रस्ट वाली कंपनी का पीएफ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो ये प्रोसेस किस तरह किया जाता है आज की इस वीडियो में यही चीज़ मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। ये जो आप पीएफ का चैनल देख रहे हैं, इस पे एक एक वीडियो वो है जो मैंने किसी का काम किया और वही काम आपको वीडियोस के माध्यम से दिया है। तो आप इस वीडियो में जो भी देखेंगे वो 100% प्रैक्टिकल और 100% जेन्युइन जानकारी है। अगर आपको वीडियो से लाभ हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना हो फीस पे करके आप कंसल्ट कर सकते हैं और फॉर्म भी फाइल करवा सकते हैं। इस केस में देख सकते हैं आप, मेंबर जो है, मेंबर 3 कंपनियों में काम कर चुके हैं और इनमें से इनकी जो कंपनी नंबर 1 है वो एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट में पॉइंट ये होता है कि ट्रस्ट का बैलेंस आप ऑनलाइन नहीं देख सकते हैं। अगर ट्रस्ट वालों ने वेबसाइट बना रखी हो, आप उस वेबसाइट पे जाके अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको बैलेंस नहीं नज़र आएगा, लेकिन इसको भी ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास ऑनलाइन के अंदर ऑप्शन रहता है। मेंबर होम की वेबसाइट पे मैं आ चुका हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूएन नंबर लॉगिन करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आ गया है। मैं आपको यहाँ व्यू में ले जाके सर्विस हिस्ट्री दिखा देता हूँ। सर्विस हिस्ट्री में हमारे पास 3 कंपनियां हैं। पहली है विप्रो जो कि एक ट्रस्ट है, और तीसरी हमारी जो अभी करंट कंपनी है वो एक नॉन ट्रस्ट कंपनी है। मैं ट्रांसफ़र फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन सर्विस पे जाऊंगा, वन मेंबर वन पीएफ पे जाऊंगा। यहाँ आने पे सारी चीज़ें मेरे को भरी भराई मिलेंगी, मेरे को सिर्फ पेज को नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ आपके पास इंपॉर्टेंट सिर्फ 2 ही स्टेप्स हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट करना है या प्रीवियस एम्प्लॉयर सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको अपना यूएन नंबर मेंशन करना है, यहाँ गेट डिटेल करनी है। जो भी आपकी कंपनीज आएंगी उन कंपनीज को आप 1 बाय 1 ट्रांसफ़र के लिए सिलेक्ट करके ओटीपी से ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पे हम ऑलरेडी एक ट्रांसफ़र हमारा हो चुका है। तो अगर देखिए, यहाँ मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, अगर मैं प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अपना डिटेल एंटर कर रहा हूँ तो मेरे सामने एक एरर आ रहा है। वो एरर आपके सामने भी आ सकता है, जहाँ कहा जा रहा है कि जो आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं वो एक ट्रस्ट की कंपनी है। तो इस केस में आप प्रेजेंट को नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको ये एरर मैंने समझा दिया कि हम जनरली जो होता है ना वो प्रेजेंट एम्प्लॉयर ही सिलेक्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि ये ट्रस्ट का केस है और क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली बोल रहा है कि आप प्रीवियस एम्प्लॉयर सेलेक्ट कीजिए, तो मैं प्रीवियस एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये रिक्वेस्ट मेरे प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास जाएगी, मेरे को उसको कहना पड़ेगा कि मैंने ऐसा ऐसा रिक्वेस्ट लगाई है, काइंडली मेरा एक्सेप्ट कर लिया जाए। इस तरह से करके मेरा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे टिक कर दिया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ नीचे आ गया, गेट ओटीपी कर दिया। गेट ओटीपी करके मेरा यहाँ पे ओटीपी चला जाएगा और ओटीपी मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। तो फिलहाल यहाँ पे हो सकता है वेबसाइट का कुछ इशू हो, क्योंकि एक बार मैंने और अटेम्प्ट किया था और नहीं हुआ था। बट जो ट्रस्ट का ट्रांसफ़र करने का मैटर है वो यहीं तक कंक्लूड कर सकते हैं आप। यहाँ ओटीपी डालते ही आपके पास एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए हो जाएगी, और वो पीडीएफ को डाउनलोड करके आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड करके कंपनी को शेयर कर दीजिए। कंपनी जब उसे कर देगी तो आपको स्टेटस में नज़र आ जाएगा एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर। पहले ये जाएगा आपके कंपनी के पास, और कंपनी के पास हो जाने के बाद उसके बाद ये जाएगा पीएफ ऑफिस में। तो ये 2 स्टेजेस में काम होता है। कंपनी के पार्ट में आप चाहें तो उसे 1 दिन में भी करवा सकते हैं, लेकिन पीएफ ऑफिस इस काम को करने में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी लगा सकता है। और स्पेसिफिकली मैं ट्रस्ट के केस में बता रहा हूँ। ट्रस्ट के केस में नॉर्मल अगर ट्रांसफ़र 10 दिन 20 दिन लगता है, तो ट्रस्ट के केस में आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी मान सकते हैं। तो आपको कॉन्स्टेंटली फॉलोअप करना होगा, अपनी न्यू पासबुक को कॉन्स्टेंटली चेक करते रहना होगा कि क्या मेरे नए पासबुक में मेरा बैलेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कैसे रिफ्लेक्ट करेगा ये मैं आपको आपके न्यू पासबुक में ले जाके दिखा देता हूँ। ट्रस्ट वाला है ना, जब आप क्लेम चेक करोगे, जब आप क्लेम जाके चेक करोगे क्लेम्स वाली जगह पे, तो आपका क्लेम सेटल दिखाएगा, और क्लेम जो सेटल अमाउंट है वो 0 दिखाएगा। तो उसमें आपको घबराना नहीं है, वो 0 ही दिखाता है। 0 दिखाने के बाद मान लो कि ये 12 मई को आपको दिखा दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि 12 मई को ही आपकी न्यू पासबुक में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। वो आपको रिफ्लेक्ट हो सकता है 12 मई की जगह आपको रिफ्लेक्ट करे 12 जुलाई को,
या 12 अगस्त को 2 महीने 3 महीने बाद रिफ्लेक्ट करे। लेकिन प्लीज़ और प्लीज़ कॉन्स्टेंटली आपको चेक करते रहना है कि आपका वो पासबुक के अंदर आया है या नहीं आया। कैसे दिखेगा आता हुआ वो मैं दिखा देता हूँ। ये हमने अपनी लेटेस्ट पासबुक ओपन कर ली है। इस लेटेस्ट पासबुक में जो मैंने बताया कि 3 कंपनी हैं, इसमें से एक कंपनी देख सकते हैं, ये एक कंपनी का बैलेंस मेरा आया है। कुछ इसी तरह की एंट्री आपकी आएगी। वहाँ इंटरेस्ट कंपोनेंट अलग होगा या नहीं होगा वो अलग पॉइंट है, लेकिन आपको ट्रांसफ़र की एंट्री इस तरह से नज़र आनी चाहिए आपके रिकॉर्ड के अंदर। और क्लेम के अंदर अगर आप चेक करोगे तो क्लेम में कैसे नज़र आएगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। सेटल क्लेम में आप आएंगे तो जैसे यहाँ पे आपको अमाउंट नज़र आ रहा है, आपके केस में अमाउंट नहीं होगा, सेटल लिखा होगा और ज़ीरो अमाउंट लिखा होगा और डेट लिखी होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। मैं आपको दावा कर सकता हूँ आपके साथ कि आप ये जो ट्रस्ट वाला मैंने वीडियो बनाया है, इससे अच्छी वीडियो या इतनी भी वीडियो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकली काम करता हूँ, मैं लोगों को कंसल्ट करता हूँ। इसके लिए मैं आपको ये एक बहुत ही एक्सटेंडेड वीडियो बना के दे पाया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सपोर्ट ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही अगर आप थैंक्स का ऑप्शन यूज़ करना चाहें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं और फॉर्म फाइलिंग की भी सर्विस है। जैसे ये पर्सन है, इनका मैंने ट्रांसफ़र फॉर्म भर दिया और करंट आईडी में कुछ पैसे हैं, लगभग 55,000 है, तो वो भी मैं यहाँ पे विड्रॉ करने के लिए उन्हें असिस्ट करने वाला हूँ। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।